दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। देश में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना वो व्यक्ति जिसके पास 10-12 सांसद हैं, और वो सांसद हैं या नहीं इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अमित शाह ने तोड़ करके अपनी तरफ कर लिए हैं या आधे बचे हैं या पूरे ख़त्म हो गए, कुछ नहीं मालूम। उसका नाम है नीतीश कुमार। उसी का जिक्र चल रहा है, रात दिन बिहार का जिक्र है, सुबह से लेकर शाम तक। अब गए और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिक्र के पीछे वजह खुद नीतीश कुमार है। पूरे देश की चर्चा का विषय बन जाते हैं नीतीश कुमार तब जब ये चुप हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, बात यह है कि नीतीश कुमार सरकार छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, इसके बारे में बारहा आपके सामने खबरें आ चुकी। मैं तो आपके सामने सिर्फ एक विश्लेषण करने के लिए हाजिर हुआ कि नीतीश कुमार के पास आखिरी मौका है अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। सबसे पहले मैं बिहार की बात करना चाहता हूं आपसे। बिहार में वो जिसके साथ होते हैं सरकार बन जाती है, क्योंकि 3-4 वर्गों का वोट उनके पास। और दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने भी उनको इस्तकबाल कर दिया है। उनकी कुछ बातों से ऐसा महसूस भी होता है कि शायद वो मोदी जी यानी कि बीजेपी को छोड़ना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ मजबूत बातें ऐसी भी हैं कि वो चाहने के बावजूद भी नहीं छोड़ेंगे, चूंकि अपने मुंह से तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन पहले भी कभी ऐसा नहीं कहा था कि मैं छोड़ने जा रहा हूं। लेकिन वहां सरकार बने तब भी बिहार 7 रुपया ले रहा था राजस्व केंद्र से, दे रहा था 1 रुपया, और सरकार ना भी बने तब भी बिहार की हालत यही होनी है। तो बिहार तो अपनी जगह वही है, पलायन भी वही है, बेरोजगारी भुखमरी भी वही है। लेकिन नीतीश कुमार प्रदेश का और देश का बार बार बुखार ऊपर नीचे कर देते हैं, तापमान ऊपर नीचे कर देते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि नीतीश कुमार के पास आखिरी मौका है, वो मैं बताना चाहता हूँ। नीतीश कुमार के जो सांसद हैं, बड़े बड़े नेता, चाहे वो केंद्र में मिनिस्टर हो गए हों लल्लन सिंह, चाहे वो झा साहब हैं, पर क्या नाम उनका अभी नाम जहन से निकल रहा है, उनके जो अध्यक्ष बने हुए हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कांटेक्ट में हैं और उन्हीं की मीडिएशन भी वही लोग कराते हैं। तो ऐसे समय में उनसे भी थोड़ी दूरी नीतीश कुमार ने फिलहाल वैसे बनाई है। लेकिन अगर वो मिसाल के तौर में मोदी जी का साथ छोड़ते हैं तो उनके सांसद कितने उनके साथ रहेंगे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी सर्वाइवल करने का मौका है। मैंने 20 दिन पहले एक रिपोर्ट बनाई थी कि नीतीश कुमार शिंदे नहीं बनना चाहते, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी उन्हें शिंदे नहीं, शिंदे से भी ज़्यादा उत्पीड़न करने का वाला मामला बना लिया है। शिंदे बना देंगे, उनकी पार्टी भी टूट सकती है, सांसद तो भी टूट सकते हैं। और इस बार वो 7 जब तक इलेक्शन है तब तक वो रखेंगे, उसके बाद वो उनको दरकिनार कर देंगे। चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना हो या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कि उनका आदमी बिहार का चीफ मिनिस्टर बने फुल बहुमत के साथ, ये सपना भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह से पूरी तरह से साकार करने जा रही है। इलेक्शन तक अगर नीतीश कुमार रहते हैं ठीक, नहीं तो इलेक्शन के बाद उन्हें रखेंगे और उसके बाद उनको वो अपने लोगों को लगाकर, ज़्यादा लोगों को लड़ाकर, और जो भी वो महाराष्ट्र में उन्होंने काम किया सब इस तरह के साम दाम दंड भेद करके भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन क्या एक बिहार का नेता जिसके बारे में 20 बरस से ये मिथ्या बन गई कि चाहे सरकार कोई भी आए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही बनेंगे, अपने कम वोट बैंक के बावजूद भी, अपनी कम सीटों के बावजूद भी लालू की भी ज़रूरत बने रहते हैं, कांग्रेस की ज़रूरत भी बने रहते हैं और बीजेपी की ज़रूरत भी बने रहते हैं। ऐसी सूरत में नीतीश कुमार को उनकी पार्टी में सेंध लग जाना, राज्यपाल इसी मद्देनज़र पहुंचाया जाना, और वहां पर जिस प्रकार से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अपने टूल्स के साथ ईडी और सीबीआई के साथ वह धमकी दे रही है या धमक रही है, उससे लग ये रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार की राजनीति खतरे में है। यही वजह है कि वो आखिरी मौका है। अब वो मौका क्या है? 2 चीज़ें तो ऐसी हैं दोस्तों जिनको वो मुद्दा बना करके उनसे अलग हो सकते हैं। पहली बात, अमित शाह ने जिस प्रकार से अंबेडकर साहब के बारे में जो वक्तव्य दिया था उसको वो बाकायदा उसमें बना सकते हैं अपनी एक वजह छोड़ने की। दूसरी बात, जिस तरह से एक टीवी के प्रोग्राम में कह दिया था कि साहब आने वाला वक्त बताएगा चीफ मिनिस्टर कौन है, ये 2 वजहें नीतीश कुमार के लिए काफ़ी हैं
अपना पल्ला झाड़ने के लिए और झाड़ देना चाहिए। इसके अलावा अब वो केंद्र की सत्ता में किस प्रकार से बदलाव कर सकते हैं, जो उनको ख़त्म करना चाहता है वो उसी की पार्टी को थोड़ा कमज़ोर कर सकते हैं, सत्ता को केंद्र में कमज़ोर कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। 12 विधायक 10-12 सांसद हैं, इनको समेटना, चंद्रबाबू नायडू से बीच में कांटेक्ट करना और कांग्रेस को अपने जिस तरह से मुलाकात बताई जा रही है इस तरह से करना, तो वो एक तीर से दो निशाने भी कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो जनता दल यू को भी बचाते हैं, बिहार को भी बचाते हैं, अपनी पार्टी के विधायक और सांसदों को भी बचाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है उसको भी वो बचाते हैं। जेपी और लोहिया और छात्र राजनीति से निकले हुए प्रोधा को तो करना तो यही चाहिए, आखिरी बाजी ये खेल देनी चाहिए। राज्यपाल कोई भी हो, तंत्र कोई भी हो, दबाव किसी प्रकार का भी हो, लेकिन नीतीश कुमार अगर इस वाली बात को कर जाते हैं तो वाकई में वो उनकी पार्टी बचे ना बचे, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम ज़रूर कर जाएंगे कि जिससे केंद्र में भी और बिहार में भी और तमाम देश में भी एक मैसेज ज़रूर चला जाएगा कि आखिर वक्त में आकर के उन्होंने समाजवाद की जड़ों को मजबूत किया है, संविधान के ख़तरों को दूर कर दिया है। दोस्तों बात यह है, मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार अब धीरे धीरे उनकी पार्टी उनसे छीन ली गई है। देखिए दिल्ली में जब वो गए, आप सुन चुके हैं बारहा, उनके साथ उनका कोई विश्वास पात्र नेता नहीं था जो हमेशा रहते हैं। विजय चौधरी हों, लल्लन सिंह हों या झा साहब हों, कोई साथ नहीं था। और जाकर के मनमोहन सिंह के परिवार में जो बताया जाता सलमान खुर्शीद और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हुई है, कोई फोटोग्राफ्स भी वहाँ का नहीं है। अगर ऐसा पर्दे के पीछे उन्होंने कोई काम कर दिखाया है या कर सकते हैं तो वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भारतीय राजनीति को एक ऐसे खतरे से बचा लेते हैं। भारत की सरकार बदल करके, प्रदेश की सरकार बदल कर उनका मुख्यमंत्री बनना तो तय है, लालू प्रसाद यादव उनको दे देंगे, लेकिन वो केंद्र में भी चंद्रबाबू नायडू की तरह, जैसे उन पर आरोप लगते हैं कि सेल्फिश हैं, पैसा लेकर चले जाते हैं, आंध्र से मतलब है, देश से भी मतलब होना चाहिए। देखना चाहिए कि देश के अंदर रुपया की जो हालत है वो क्या है, इस वक्त डॉलर कितना मजबूत हो रहा है, चीन हमारे सामने कितना ज़्यादा चुनौतियां पेश कर रहा है, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था के हाल क्या हैं। 430 रुपीज़ यानी कि $5 के प्रति हर व्यक्ति जब कम कर्जदार हो गया सूचना के मुताबिक, तो ऐसे समय में नीतीश कुमार का भी फ़र्ज़ बनता है, चंद्रबाबू नायडू का भी फ़र्ज़ बनता है, चिराग पासवान का भी फ़र्ज़ बनता है और शिंदे का भी फ़र्ज़ बनता है। ये मैंने 4 आदमियों का नाम मालूम है क्यों लिए हैं, इसीलिए लिए हैं कि ये 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भी डगमगा जाएगी। चिराग पासवान को अपने पिता का बदला भी लिया जा सकता है, देश का भी काम हो सकता है। और जिस प्रकार से सीएम से डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय तक नहीं दिया गया शिंदे को, वो शिवसेना को जब तोड़ सकते हैं तो वो यहाँ पर आकर वो भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब दे सकते हैं। एक बात, लेकिन ये सब काम होगा नीतीश कुमार पे। हैरत की बात है, 10-12 सांसदों का पार्टी का आदमी देश की राजनीति की धुरी बना हुआ है। बहरहाल फिलहाल तो वो देश के अंदर एक ऐसी धुरी बन जाए, देश की अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र, संविधान के खतरे के मद्देनज़र, ये वाकई नीतीश कुमार को करना चाहिए और ये आखिरी मौका है, वरना अभी इलेक्शन होने वाले हैं जनाब। नीतीश कुमार के हालात देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। रामविलास पासवान हो, शिंदे हो, वसुंधरा राजे हो, रमन सिंह हो, शिवराज चौहान हो, अडवाणी, मतलब दर्जनों नेता उनके हों या बाहर के हों, उनके वो हाल देख सकते हैं क्या हुए हैं। नीतीश कुमार को सुरखाब के पर नहीं लगे हुए कि तुम्हारे साथ वो हमेशा तुम्हें ढोते ही रहेंगे। अमित शाह के मन की बात तो निकली थी कि इलेक्शन के बाद ही पता करेगा, एनडीए तय करेगा कौन चीफ मिनिस्टर, और संविधान के अंबेडकर के मुद्दे पे वो जो बहुत बात बोल चुके हैं। तो ऐसी सूरत में नीतीश कुमार की कुछ बातें तो पॉजिटिव लगती हैं कि शायद वो कुछ कर पाए, लेकिन बहरहाल वक्त के गर्भ में छुपी हैं तमाम ये चीज़ें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।